हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 1 क्लास 12 का। इसकी जो समरी है उसको कवर करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है अल्फोंसे डॉटर ऑथर है इसके, जिन्होंने द लास्ट लेसन को लिखा है। और इसमें जो इसका बैकग्राउंड है वो कुछ अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो उनकी जो लाइफ है वो किस तरह से रही, उनके बचपने में किस तरह से जो वार हुआ था अल्सेस और लॉरेन, जो कि बर्लिन है, उनके हाथों में चला गया था। और किस तरह से जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, उनकी मदर टंग थी खुद की, और तो वो किसके हाथों में चली गई थी, वो बर्लिन, जो दूसरे बर्लिन है, प्रूशिया है, उनके हाथों में चली गई थी। और उनको जर्मन लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है वो बोलनी पड़ी थी अपने देश में। तो स्टार्टिंग है, द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंसे डॉडेट इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रांको प्रूशियन वार 1870-71। जो लास्ट लेसन है अल्फोंसे डॉडेट ने इसको लिखा है, इसका बैकग्राउंड है फ्रांको प्रूशियन वार का, जो कि 1870 से 71 के बीच बताया गया है। फ्रांस इज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जो फ्रांस है वो प्रूशिया से हार गया था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन फॉल इनटू प्रूशियन हैंड्स। जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस एंड लॉरेन का, तो उन्हें क्या है, वो प्रूशिया के हाथों में चला गया था। Then comes an order from Berlin. They will teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो क्या है, बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि उनके स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल वहां से हटा दिया जाएगा। आगे है, फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रांस को स्कूल जाने के लिए काफ़ी देर हो गई थी, स्कूल जाना था उसको, और वो काफ़ी लेट उठा था। मतलब उसने ध्यान नहीं दिया कि वो लेट हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लेट हो जाता है। ही डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उसके टीचर ने उसको एक लेसन दिया था पार्टिसिपल्स का, तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, प्रिपेयर नहीं कर पाता, जिसका उसका टेस्ट होने वाला था। फ्रांस न्यू नथिंग अबाउट दम। फ्रांस को उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। ही फियर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम एम एम एल, हिज स्कूल टीचर। उसको डर लग रहा था कि जो उसके टीचर हैं एम एम एल उसको डांटे ना। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो वो सोचता है कि मुझे बंक मार के स्कूल से कहीं दूर जाना चाहिए, अपना जो दिन है वो कहीं और बिताना चाहिए। फ्रांस पास द टाउन हॉल ऑन हिज वे टू स्कूल। फ्रांस को स्कूल जाना था, तो वो टाउन हॉल के रास्ते से निकल कर जाता है। देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो काफ़ी ज़्यादा वो भीड़ देखता है रास्ते में, कहाँ, बुलेटिन बोर्ड के बिल्कुल सामने। बुलेटिन बोर्ड एक तरह का नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पर कोई भी न्यूज़ अगर सुननी होती है तो वो न्यूज़ वहीं लगाई जाती है, पेश की जाती है। और जो भी बुलेटिन बोर्ड पर वो न्यूज़ आती थी, काफ़ी टाइम से बुरी न्यूज़ सुनने को मिलती थी। फॉर द पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वो सारी की सारी वहीं देखने को मिल रही थी पिछले 2 सालों से। बट टुडे अनदर बैड न्यूज़ शॉक द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन। तो क्या होता है, कोई और जैसे बैड न्यूज़ सुनने को मिली है, तो जो टाउन था, उनके जो जितने भी रेजिडेंट्स थे, वहाँ रहने वाले थे, सबको क्या है, वहाँ बुरी खबरें सुनने को मिलती। एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। तो क्या था, ऑर्डर आया था बर्लिन से, जर्मन लैंग्वेज वॉज टू बी इम्पोज ऑन द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो जो जर्मन लैंग्वेज है वो अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में बोली जाएगी। नाउ ओनली जर्मन टीचर्स विल टीच। तो जो जर्मन टीचर्स हैं, तो उनको उनको ही हायर किया जाएगा, जब फ्रेंच लैंग्वेज को तो वहाँ बोली नहीं जानी, तो फ्रेंच का वहाँ कोई काम ही नहीं था। तो क्या है, जो मदर टंग थी उसको हटाकर उन्होंने वहाँ जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट की थी, और जर्मन टीचर्स ही वहाँ पढ़ाने आने वाले थे। आगे क्या होता है, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड साइलेंट। तो पूरा जो स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट और अजीब सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वैसे जब वो जाता था फ्रांस, तो बहुत शोर शराबा आता था, लेकिन उस दिन जो था ऐसा नहीं था। उस दिन बिल्कुल ही सब कुछ सन्नाटा शांत हो रहा था। थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स। तो विंडो से क्या है, खिड़की से फ्रांस जो है अपने क्लासमेट्स को देखता है। दे वर ऑलरेडी इन द प्लेसेस। तो वो चुप करके अपनी ही सीट पर थे। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ एकदम क्वाइट, शांत लग रहा था, जिस तरह से संडे मॉर्निंग को होता है। बट द थिंग दैट सरप्राइज फ्रांस मोस्ट वॉज टू सी द विलेज पीपल ऑन द बैक बेंचेस। पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि उनके क्लासरूम में
विलेजर्स जो थे वो भी आए हुए थे, जो कि बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। उन बैक बेंचेस वैसे वो डेली में खाली ही रहते थे, लेकिन उस दिन क्या था, विलेजर्स जो थे वो भी वहाँ आए हुए थे। सो एम हैमेल डिड नॉट गेट एंग्री विथ फ्रांस फॉर बीइंग लेट। तो उस दिन जो है उसके टीचर एम हैमेल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए उसके फ्रांस के लेट आने पे। ही सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस। उन्होंने बहुत ही प्यार से, बड़ा काइंडली होकर कहा कि तुम अपनी सीट पर जाओ लिटिल फ्रांस। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज हैड कम देयर टू शो देयर सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट टू द टीचर। वहाँ जो विलेजर्स हैं या ओल्ड मैन थे वो क्यों आए हुए थे, वो इसलिए आए थे कि जो एक सहानुभूति है, सिंपैथी है, या फिर जो रिस्पेक्ट है एक एमएमएल के लिए, वो वहाँ उपस्थित कर सकें, उनको प्रस्तुत कर सकें, एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए। क्योंकि काफ़ी समय से जो एमएमएल थे 40 ईयर्स से उनके स्कूल में पढ़ा रहे थे और एक लैंग्वेज को, मदर टंग को इतने अच्छे से सिखा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट थी वो हासिल की हुई थी। तो इस उसमें क्या है, ऑनर में वो जो विलेजर्स थे वहाँ आए हुए थे। आगे है, इट वॉज देयर वे टू थैंक एम हैमेल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये एक तरह से जो विलेजर्स वहाँ आकर उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वो 40 साल से उधर काम कर रहे थे, तो उनका ये तरीका था कि वहाँ आए वो और उनको रिस्पेक्ट करें। उनका लास्ट डे था, तो इसीलिए वो सारे लोग जो थे विलेजर्स थे वो वहाँ आए हुए थे। एम हैमिल टोल्ड दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हैमिल कहते हैं कि ये हमारे जो है सबसे सुंदर भाषा है, इसकी जैसी कोई भाषा नहीं है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। फ्रेंच लैंग्वेज को वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। एम हैमिल वॉन्टेड टू स्पीक बट कुड नॉट। तो जब चर्च क्लॉक में स्टक 12 बज जाते हैं, तो उस टाइम क्या था, जो जर्मन्स हैं उनकी क्या है, एक जो प्रेयर था उसका टाइम हो जाता है, तो इसके लिए क्या है, वो एकदम से ही कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, वो एक तरह से अपना एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। ही टुक अ पीस ऑफ चौक एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड राइट। तो जो चौक का टुकड़ा रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ना इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि वो कुछ कह नहीं पाते, तो वो चौक का टुकड़ा लेते हैं और बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सके उतना बड़ा लिखते हैं। अपना वो जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही मेड अ गेस्चर विद हिज हैंड आस्किंग देम टू गो आउट। तो एक तरह से क्या है, वो बोल तो रहे नहीं थे, तो वो क्या है, अपने हाथों का मूवमेंट और गेस्चर्स के साथ बोलते हैं बच्चों को जाने के लिए। तो वो कहते हैं द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, कि स्कूल बंद हो गया है, तुम जाओ। तो इस तरह से जो ये समरी है हमारी फिनिश होती है।